उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मेरठ से तस्वीरें आ रही हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िए जा रहे हैं। मेरठ से विभिन्न इलाकों में जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। नदी का पवित्र जल लेकर अलग अलग स्थानों पर लाखों की संख्या में कांवड़िए जाते हैं। और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये कांवड़िए जल चढ़ाते हैं। सावन के पवित्र महीने में माना जाता है कि भोले बाबा पर जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि लगातार भीड़ और उसके लिए प्रशासन की व्यवस्था दोनों अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आसपास के सांसद, उनके साथ विधायक और प्रशासन के प्रतिनिधि लगभग सभी शामिल हैं और इन सब के बीच में हो रही है पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये महत्वपूर्ण तस्वीर 2027 के फरवरी महीने में होने वाले चुनाव में कुछ ही महीने बच गए हैं। यही वजह है कि एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चित परिचित अंदाज में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए और वहीं दूसरी ओर कांवड़ियों का हुजूम उनका अभिवादन करते हुए। तस्वीरें देखिए और तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रवीश भी जुड़ रहे हैं। रवीश, क्या है तस्वीरें? कांवड़ियों का जो पूरा कारवां है वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज्ञा, और आप देख रही हैं कि तस्वीर किस तरीके की है। लाखों कांवड़िए जो है वो हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे हैं और मेरठ होते हुए वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। मेरठ के मोदीपुरम का जो रैपिड स्टेशन है उसके ठीक सामने की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां पर लाखों की तादाद में जो कांवड़िए हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो हमेशा से ही, क्योंकि आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे जो है वो योगी आदित्यनाथ पहले हिंडन के एयरबेस पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा है और उसके बाद में दुधेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद में वो फिर उनका हेलीकॉप्टर मेरठ आया है और मेरठ में लैंड होने के बाद में आप देख सकते हैं कि कांवड़ रूट का पहले उन्होंने जायजा लिया कि प्रशासनिक वहां पर इंतजाम किस तरीके के हैं कांवड़ के रूट पर। तो आप देखिए कि मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के तक के जो कांवड़ के रूट हैं उनका सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कि कहीं कोई कोताही, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और आपने देखा कि लाखों की तादाद में जो कांवड़िए हैं वो मेरठ से उनका जो कारवां है, जो काफिला है वो गुजर रहा है और उस पर पुष्प वर्षा हो रही है। आपने देखा कि उस पर राजनीति भी तमाम सारी हुई है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा कि पहले जो है जब दूसरी सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, तब कांवड़ियाँ या कांवड़ के रूट पर उतना इंतजाम नहीं होता था जितना उन्होंने इस कांवड़ रूट पर किया है। और अभी हम लोगों ने खुद कई सारी रिपोर्ट बनाई है, उसमें दिखाया है कि किस तरीके से पूरा जो कांवड़ रूट है उसको आप अगर बात करें तो गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार का एक तरफ का जो NH 58 है उसको एक तरफ बंद करके और बाकायदा जो है पुलिस की मुस्तैदी वहां पर दिख रही थी। ट्रैफिक को रोका गया कि ताकि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि पहले बहुत बार दुर्घटना। रवीश, जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत सेंसिटिव माना जाता है ये इलाका। मेरठ वो इलाका है जो बहुत सेंसिटिव माना जाता रहा है। जब इन तस्वीरों की बात करते हैं तो एक और प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था और दूसरी ओर ये पूरी सुगम, जिसके हिसाब से कम कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसे कैसे देखते हैं? और क्या मेरठ से लखनऊ तक का रास्ता इससे कम हो जाएगा राजनीति के तौर पर? जी बिल्कुल, एक सियासी जो है वो कहीं ना कहीं एक सियासी एज जरूर इससे मिलता है, क्योंकि आप देखिए कि जो कांवड़ यात्रा हुई है इसमें अभी तक कोई भी उस तरीके की जो घटना है वो नहीं हुई है। तो प्रशासन की मुस्तैदी भी दिख रही है, कई सारी जगहों पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, पुलिस भी मुस्तैद है, तमाम अतिरिक्त जो है वो बल की भी तैनाती हुई है और प्रशासन की तरफ से भी जो है
वो रास्तों पर खाने पीने से लेकर रुकने तक के इंतजाम किए गए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सियासी जो तौर पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर में निशाना भी साधती हैं, लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि कांवड़ यात्रा को वो प्राथमिकता देते हैं कि सुगम तरीके से कांवड़ यात्रा हो। यही आप देखिए कि उनकी गंभीरता का इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। हवाई सर्वेक्षण यानी 3 जिलों का हवाई सर्वेक्षण, आप सोचिए कि बागपत हुआ, गाजियाबाद हुआ और मेरठ का हवाई सर्वेक्षण जो कि कांवड़ रूट है वहाँ पर करने के बाद में अब वो इस समय पुष्प वर्षा कर रहे हैं कांवरियों पर। अगले साल विधानसभा का चुनाव है तो निश्चित तौर पर ये सारा मुद्दा इसलिए भी बनेगा क्योंकि कांवड़ उठाने वाले जो लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा से, दिल्ली से और तमाम सारी जगहों पर, राजस्थान से कई सारे कांवड़ जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई तो वो इस व्यवस्था को देखकर उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था और कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस बार हमने देखा कि कांवड़ में बहुत सारी महिलाएं थीं। महिलाओं से बातचीत करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि इस बार व्यवस्था अच्छी है तो वो भी कांवड़ को ले जा रही हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि पूरे कांवड़ रूट को 150 किलोमीटर का भी ये पूरा कांवड़ रूट है। आप सोचिए मनोज्ञा गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक का, और इसको सुरक्षा के लिहाज से बेहतर बनाना ये एक बड़ी चुनौती मानी जाती थी। तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार सफल दिख रही है क्योंकि बहुत सारा जो प्रशासनिक मुस्तैदी है वो इस कांवड़ रूट में हमें देखने को मिलती है। जी, एक और भक्त कहते हैं कि क्योंकि हम बाबा पर विश्वास करते हैं इसलिए हम उनकी आस्था में चले जाते हैं और इच्छा शक्ति के आधार पर ये 100 किलोमीटर अपने कंधों पर जल लेकर चले जाते हैं। लेकिन प्रशासन कहता है कि बाबा की सरकार है इसलिए ये बेहतर सुविधाएं हैं और कांवड़ियों को बेहतर सुविधा मिल भी रही है। लेकिन जब आपने जेनजी से बात की, जब आपने युवाओं से बात की, रवेश आप तो इतनी जगह जाते हैं, क्या देखा, क्या पाया? जो कहा जाता है कि भक्ति मोड से जेनजी बाहर है, ऐसा लग नहीं रहा इन तस्वीरों को देखकर। जी देखिए, कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, इक्का दुक्का ऐसे भी वीडियो आए उन पर कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इक्का दुक्का ऐसी वीडियोस का आने से आप सारे कांवड़ यात्रा का सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की हमने भक्ति देखी है कि सैकड़ों किलोमीटर, अब आप सोचिए कि एक मुझे शख्स मिले जो पंजाब के मोगा से आए हुए थे। अब आप सोचिए कि मोगा से हरिद्वार की दूरी तकरीबन 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए फिर वो हरिद्वार तक जाना एक अपने आप में एक बड़ी तपस्या है, बड़ा आत्मसंयम है और बड़ा आध्यात्मिक बल इसके लिए मनोज्ञा चाहिए। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं और ख़ास तौर पर प्रशासन की अगर मुस्तैदी हो, आप देखिए कि दिल्ली से लेकर और हरिद्वार तक का एक तरफ का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद करके बहुत सारे शिविरों को लगाया गया है। अभी कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई जो कि डॉक्टर हैं और वो कांवड़ यात्रा, चूँकि पैदल जो लोग जाते हैं पैर उनके घायल हो जाते हैं तो उसके इलाज के लिए जगह जगह कांवड़ रूट में वो बैठे हुए हैं। वो कोई सरकारी उनको उस तरीके से मदद नहीं मिलती है, अपने आप वो वहाँ पर बैठे हुए हैं कांवड़ियों की सेवा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक भक्ति भाव देखने को मिलता है और जब प्रशासनिक मुस्तैदी भी इसमें मिल जाती है तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि जोश जो है कांवड़ियों का वो दुगना हो जाता है। यही वजह है कि तमाम सारी महिलाएं, लड़कियां, बहुत सारी नौजवान लड़कियां मिली, वो कांवड़ उठाते हुए 40-40 लीटर जो गंगा जल है वो उठाते हुए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही हैं। उनका भी यही कहना है कि सुरक्षा वो महसूस करती हैं। यही वजह रही कि उनको एक प्रेरणा मिली कि वो भी लड़कों के साथ में कांवड़ उठाएं। तो मैंने देखा बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बात जब मेरठ की हो रही है तो मेरठ की अपनी तस्वीर बदल चुकी है। मेरठ में अब मेट्रो है, आज से 10 साल पहले वहाँ ये तस्वीर नहीं थी। लेकिन किंवदंतियां कहती हैं कि श्रवण कुमार जब यहाँ से अपने माता पिता को लेकर अपने कंधों पर जा रहे थे तो उस समय उनकी बुद्धि मेरठ में ही फिर गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपने माता पिता को उतार दिया था और आगे चले गए थे। तो मेरठ की खूबसूरती ये है कि मेरठ के साथ बुद्धि घुमाने की भी बुद्धि आती है। लेकिन आज जो आपको मेरठ की तस्वीर दिख रही है ये तो किंवदंतियां हैं। आज प्रशासन की जो मेहनत है, जो इस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। लाखों लोग आते हैं, कई लोग थक जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था पहले कई वर्षों में देखी नहीं गई और इस बार देखी जा रही है? जी देखिए, जिस तरीके से प्रशासनिक अमला इसमें लगता है वो पहले नहीं देखा जाता था। ये 2017 के बाद ये उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर देखने को मिलती है। मैंने खुद देखा कि गाजियाबाद में
कंट्रोल रूम, बाकायदा कांवड़िया कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो बहुत ही शानदार तरीके का कंट्रोल रूम है। 300 से ज़्यादा जो हाईटेक सीसीटीवी कैमरा है उनकी फुटेज को देखा जा रहा है। तो हर एक रूट पर जो भी संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर ड्रोन से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक का पुलिस की ज़मीन पर मुस्तैदी। सावन के मास की पावन कांवड़ यात्रा अपने चरण की ओर आगे बढ़ रही है। हरिद्वार में हल्की की पेड़ी से गंगा जल लेकर के शिव भक्त कांवड़ यात्री अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए सभी पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्त इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। शिव भक्तगण इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। सावन की शिवरात्रि तक मेरा मानना है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहाँ मेरठ में मुझे शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरठ में प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक
एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर, प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की सीमाओं से उठकर के हर एक श्वास शिव के नाम और शिवो भूत्वा शिवम यजेत के भाव के साथ, शिवत्व के उस भाव के साथ एकाकार करने के लिए सभी शिव भक्तगण इस श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। वास्तव में यह उत्साह उमंग का एक नया माहौल पैदा कर रहा है। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमारे सभी जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, जॉइंट मजिस्ट्रेट, पुलिस के कार्मिकगण, जोन, रेंज, जनपद, सर्किल और थाना क्षेत्र के साथ ही बीट तक का पुलिस अधिकारी पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बना हुआ है और हर प्रकार की सुरक्षा दे रहा है। समाज सेवी संगठनों ने, धर्मार्थ संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाए हैं और शिविर के माध्यम से कांवड़ यात्रियों की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है। मैं उन सभी सामाजिक और धर्मार्थ संगठनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। वास्तव में ये भक्ति की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हुए मेरठ में इस समय कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए और कांवड़ रूट का जायजा लेते हुए, साथ ही साथ आपको ये बता दें कि तस्वीरें बता रही हैं प्रशासन के साथ खुद मुख्यमंत्री, लगभग हर कोई मुस्तैद और तैनात कांवड़ियों के रूट का जायजा लेते हुए और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए। इन्हीं तस्वीरों के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।